हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चे बिहेवियर कैसे सीखते हैं। आपने कभी ये चीज तो सोची होगी कि बच्चे इतने एडवांस कैसे हो चुके हैं, बिना सिखाए वो लोग फोन चलाना सीख जाते हैं। आज की जनरेशन के बच्चे तो कंप्यूटर पैदा होते हैं, हर चीज की उनको नॉलेज होती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल चुप रहना पसंद करते हैं, एक कोने में बैठे रहते हैं। कुछ ऐसे जो छोटी छोटी बातों पे इतना गुस्सा करने लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता है वो गुस्सा आ क्यों रहा है। तो कुछ ऐसे बिहेवियर वो सीख जाते हैं जो पेरेंट्स खुद चिंता में होते हैं कि उन्होंने ये चीज सीखी कहाँ से है। क्या हम उन्हें फोन में बैठा कर ये चीजें सिखाते हैं? नहीं, बच्चे मोस्टली ये चीजें देखकर सीखते हैं और देखकर सीखना कहलाता है सोशल लर्निंग। ऑब्जर्वेशन करके जो बच्चे चीज देख रहे हैं, जैसा बिहेवियर उनके सामने हो रहा है, सीन क्रिएट हो रहे हैं, उन चीजों को बच्चे देखते हैं, उनको अपने अंदर अडेप्ट कर लेते हैं और फिर सेम सराउंडिंग से वैसा ही बिहेवियर करते हैं। ये कहलाती है सोशल लर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चे बिहेवियर को कैसे सीखते हैं, उस बिहेवियर को सीखने का प्रोसेस क्या है, और ये बिहेवियर बच्चों की फ्यूचर लाइफ को, उनकी पर्सनैलिटी को किस प्रकार अफेक्ट करता है, और पेरेंट्स के अलावा ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनसे बच्चे बिहेवियर सीखते हैं। जब हम दूसरों के बिहेवियर को देखकर सीखते हैं, उसे अडेप्ट कर लेते हैं और सेम सर्कमस्टांसेस पर वैसा ही बिहेव करते हैं जो हमने पहले देखा था। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट दिया था एक सोशल साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बंडूरा जी ने। उन्होंने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों पे, जो बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट भी रहा है, तो वो कहलाता है बोबोलोन एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में एल्बर्ट बंडूरा जी ने क्या किया था, एक ग्रुप में बच्चों के दो ग्रुप बनाए। उन ग्रुप्स में बच्चों को कमांड दी गई कि पहले उन्हें एक अडल्ट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। उस भी उन्होंने देखा कि वो अडल्ट उस डॉल को बुरी तरह से मार रहा है, लात मार रहा है, उसको अब्यूजिव वर्ड्स बोल रहा है, बहुत गंदे तरीके से उठा के इधर उधर फेंक रहा है। दूसरे ग्रुप को दिखाया गया कि जो अडल्ट है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से आराम से उस डॉल के साथ खेल रहा है, बहुत प्यार से खेल रहा है। तो कुछ टाइम बाद जब बच्चों को अकेले उस डॉल के साथ छोड़ा गया, तो पहले ग्रुप के बच्चों ने जो एग्रेसिव बिहेवियर देखा था, उन्होंने सेम बिहेवियर रिपीट करना शुरू कर दिया। उन्होंने वैसे ही डॉल को उठाकर इधर उधर फेंकना शुरू किया, उसको किक करना शुरू किया, उसको ढेर सारी गालियां देना, अब्यूजिव वर्ड्स यूज करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जो दूसरा ग्रुप था, उन बच्चों को जब अकेले डॉल के साथ छोड़ा गया, उन्होंने भी वैसा ही बिहेवियर किया जैसा उन्होंने ऑब्जर्व किया था। उन्होंने उस टूल के साथ बहुत आराम से खेला, कोई भी एग्रेसिव बिहेवियर नहीं दिखाया। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो एल्बर्ट बंडूरा जी हैं, वो हमें ये चीज सिखाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि बच्चे किस उसी बिहेवियर को सीखते हैं जो वो देखते हैं। रिवॉर्ड और पनिशमेंट से ही बिहेवियर नहीं सीखा जा सकता है, बिहेवियर को देखकर, सुनकर और कॉपी करके भी सीखा जा सकता है। तो इसका एक प्रोसेस होता है, ये सोशल लर्निंग के एक प्रोसेस के अंदर काम करती है। तो चलिए उस प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले बच्चे किसी भी बिहेवियर पर अटेंशन शो करते हैं। उनके सामने कोई बिहेवियर होता है, फॉर एग्जाम्पल में कि एक फैमिली है जिसमें उनकी फैमिली में डेली झगड़ा करते रहते हैं और बच्चा एक कोने में दुबक कर उनके झगड़े को डेली सुनता रहता है, डर जाता है। लेकिन उसने उस बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि गुस्सा होने पर सब लोग शांत हो जाते हैं, अपनी बात मनवाई जा सकती है, रिटेंशन। उसने उस बिहेवियर को, गुस्से वाले बिहेवियर को अपने अंदर अडेप्ट कर लिया। उसने देखा अगर गुस्सा है तो कंट्रोल है, अपनी बात मनवाई जा सकती है। इमिटेशन मतलब उसने उस बिहेवियर को अडेप्ट कर लिया है। जब भी वो सेम बिहेवियर, सेम सराउंडिंग उसके सामने, सेम सिचुएशन क्रिएट होता है, लाइक बच्चा स्कूल में गया हुआ है, उसे कोई टॉय चाहिए था, लेकिन जब उसे वो टॉय नहीं मिला तो उसने गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया, चीजें इधर से उधर फेंकने शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था गुस्सा करने से ही उसे वो चीज हासिल हो सकती है। मोटिवेशन, जब उसके उस बिहेवियर को किसी भी प्रकार का रिवॉर्ड मिल जाता है, तो वो उस बिहेवियर को अडेप्ट कर लेता है और लाइफ लॉन्ग उसके अंदर वो बिहेवियर रहता है। ये देखा जाए तो घर पे बच्चा गुस्सा करता है, उसको कोई चीज नहीं मिल रही है, बहुत सारा गुस्सा वो कर रहा है, तो मम्मी पेरेंट्स क्या करते हैं कि उसको जो चीज को चाहिए वो चीज को दे देते हैं। लाइक बच्चा
फ़ोन के लिए ज़िद करें कि मुझे फ़ोन देखना है, पढ़ाई नहीं करनी है, तो वो रोने लग जाता है, चीज़ें इधर-उधर फेंकने लग जाता है। पेरेंट्स फ्रस्ट्रेटेड होकर क्या करते हैं, उसे फ़ोन पकड़ा देते हैं। फ़ोन लेने के बाद तो बच्चा ये समझ जाता है कि रोना, चिल्लाना, गुस्सा करने से अपनी बात मनवाई जा सकती है, तो उसके अंदर वो बिहेवियर अडॉप्ट हो जाता है, वो बिहेवियर वो सीख जाता है। तो इस प्रकार टेंशन, रिटेंशन, इमिटेशन और मोटिवेशन के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू बच्चा पूरे बिहेवियर को सीखता है, सोशल लर्निंग करता है। अब हम बात करते हैं ऐसे वो कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनसे बच्चे बिहेवियर को सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारे सराउंडिंग में आते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स ही बच्चों के सबसे पहले टीचर होते हैं जिनसे वो किसी भी प्रकार का बिहेवियर सीखते हैं। हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हमारी लर्निंग जन्म से ही शुरू हो जाती है, एंड तक वो चलती रहती है। तो उसी प्रकार सबसे पहले हमारे पेरेंट्स होते हैं जो हमारे रोल मॉडल होते हैं, वही हमें चीज़ें सिखाते हैं, एटिकेट सिखाते हैं, हर चीज़ किस प्रकार बोलना है, कैसे बातें करनी है, सही गलत की पहचान बताते हैं। और किसी भी पॉजिटिव बिहेवियर, नेगेटिव बिहेवियर, ये सभी चीज़ें डिपेंड करती है हमारे घर से, हमारे पेरेंट्स के रिलेशनशिप से। अगर घर में ढेर सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उसका इफेक्ट बच्चों पे ही आता है। बच्चा वही बिहेवियर सीखता है, या फिर उसके दोनों वजह से, या तो बच्चा सेम बिहेवियर अडॉप्ट करेगा, इन फ्यूचर वो अपनी लाइफ में वैसा ही बिहेवियर रिपीट करे। बच्चा डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीज़ों का शिकार हो जाता है। बच्चों का स्कूल एनवायरनमेंट, पेरेंट्स के बाद जब बच्चा स्कूल में जाता है, बच्चे का बिहेवियर कैसा हो, क्लास में बच्चा कैसे बिहेव करता है, क्या ज़्यादा डोमिनेंट है, ज़्यादा एग्रेसिव है, या बिल्कुल चुपचाप रहने वाला है। तो कैसी पर्सनैलिटी आपके बच्चे की है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो वो बोलते हैं कि हम अगर शांत रहते हैं हम तो कोई ध्यान नहीं देता। एक क्लास में एक बच्चा वो है जो बिल्कुल हीरोपंती करता रहता है, या ज़्यादा डोमिनेंट है, सब लोग उसको ज़्यादा अटेंशन देते हैं, तो बच्चा क्या करता है, वो भी वैसे ही बिहेव करना शुरू कर देता है जो वो बच्चा कर रहा है, ताकि उसको भी अटेंशन मिले। पीर ग्रुप, बच्चों का पीर ग्रुप बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, जिस सराउंडिंग में वो रह रहे हैं उनका वो पीर ग्रुप कैसा है, वो वही चीज़ें अडेप्ट करेगा जहाँ पे वो ज़्यादा समय बिता रहा है। क्या वो चीज़ उसके लिए सही है या गलत है वो नहीं समझ पाते। मोबाइल या सोशल मीडिया, आज छोटे से बड़े हर बच्चे के पास, बड़े के पास मोबाइल फोन है। वो लोग वीडियो स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम, रील्स, फेसबुक, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं। किस लिए? एंटरटेनमेंट के लिए, अपने वर्क पर्पज के लिए। लेकिन जब छोटा सा बच्चा जब सोशल मीडिया या रील स्क्रॉल करता है, उससे क्या होता है, उनकी मूड फ्लक्चुएट होती है। छोटी हर कुछ सेकंड के बाद कुछ वीडियो ऐसे आती हैं जिससे जो उनके मूड पर इफेक्ट डालते हैं। लाइक एक रील आपने स्क्रॉल की जिसमें आपको बहुत हंसी आई, सेकंड रील आपने स्क्रॉल की उस टाइम पे आपको गुस्सा आया, थर्ड रील आपने स्क्रॉल की उस टाइम आपको रोना आ गया, फोर्थ रील आपने फिर से स्क्रॉल की, आपको फिर से हंसना आ गया। ऐसे कुछ कुछ सेकंड की रील आपके मूड को किस प्रकार अफेक्ट करती है, आपके मूड रेगुलेट हो जाता है, आपको समझ नहीं आता है कि सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, इरिटेटेड फील करना शुरू कर देते हैं। इन्वॉल्वमेंट बच्चों का साइलेंट टीचर होता है। रोज की लड़ाई झगड़े, फ्रस्ट्रेशन, अनसेफ एनवायरनमेंट बच्चों में इरिटेशन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये चीजें डेवलप करता है। बचपन में सीखी हुई कोई भी चीज, कोई भी बिहेवियर वहीं तक लिमिटेड नहीं रहता है, वो बड़े होने के बाद उनकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करना शुरू कर देता है। पास्ट ट्रॉमास बच्चों की प्रेजेंट लाइफ को, बड़ों की प्रेजेंट लाइफ को इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिसने बचपन से ही अपने पैर को लड़ते झगड़ते देखा है, लड़ाई झगड़े करते देखे हैं, तो बड़े होने के बाद उसकी लाइफ में भी, उसकी पर्सनैलिटी में भी एंगर इश्यूज हुए जो उसको ट्रबल क्रिएट कर देते हैं। कोई अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करके बढ़ाता है, उनकी लाइफ में ढेर सारे रिलेशनशिप इश्यूज आते रहते हैं, सेल्फ डाउट आते रहते हैं। जो बच्चे सेफ एंड रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं उनकी लाइफ बेटर होती है, वो अच्छे से बिहेव करते हैं, अच्छी सोशल लर्निंग होती है, फिजिकली, मेंटली, सोशली वो कैपेबल होते हैं, अपनी इमोशंस को, बिहेवियर को रेगुलेट कर पाते हैं। जब आप अपने बच्चों के बिहेवियर में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज देखते हैं तो सबसे पहले ये चीज देखिए कि उसने इस बिहेवियर को कहाँ से सीखा है, इसका क्या कारण रहा है, उसका रोल मॉडल क्या है, इसको देख के वो बिहेवियर को सीख रहे हैं।
क्योंकि रोल मॉडल का भी बहुत अहम रोल होता है किसी भी बिहेवियर को सीखने में। लाइक डिपेंड करता है कि रोल मॉडल कैसा है। क्योंकि रोल मॉडल वही है, हम उनकी चीज़ों को, उनकी पर्सनैलिटी को, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हैं, वैसा ही बिहेवियर करने की कोशिश करते हैं जो वो हमारा रोल मॉडल करता है, क्योंकि वो लाइकिंग बिहेवियर है। क्योंकि बच्चे सुनते कम है, ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं। हम लोग बच्चों को वही चीज़ें सिखा रहे हैं जो आज तक हम जी रहे हैं, वही नए बच्चों को जीने के लिए दे रहे हैं जो हमने जी है।